दोस्तों आज का ये वीडियो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट पर नहीं है, लेकिन ये वीडियो उससे रिलेटेड है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, बट हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। हम क्या करते हैं, जैसे मानो हम सोचते हैं कि 1 लाख रुपए की हम लमसम कर देते हैं, और लमसम करने के बाद हमें पता है कि हमें वहां पे 15% का रिटर्न मिलने वाला है, बट हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते। हमें नहीं पता होता कि हमें 15% का रिटर्न मिलेगा तो हमें एक्चुअल अमाउंट मिलेगा कितना। तो हम ऐसे में ऑनलाइन कैलकुलेशन की ओर मूव करते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आपको मैनुअल कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर रहे लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए भी है जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हो। ये वीडियो हर कैटेगरी के लोगों के लिए है, चाहे फिर आप एक शॉपकीपर हो, चाहे फिर आप कस्टमर हो। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए भी जरूरी है। इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मानो कि आपने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट किया। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब आपको पता है कि वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ऐसे में आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको अगर 10% का डिस्काउंट मिलता है तो ऐसे में आपको टोटल अमाउंट कितने का मिलेगा। तो फिर ये टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। या फिर अगर हम बात करें एक कस्टमर और एक शॉपकीपर की बात करें, तो जब कस्टमर एक दुकान में जाता है तो दुकान में जाने के बाद वो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक बार्गेनिंग करता है, और बार्गेनिंग के दौरान वो कहता है कि भाई कम से कम 5% का डिस्काउंट दे दो। और डिस्काउंट के लिए वहां पर भी आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस, इस वीडियो में हमने परसेंटेज को बहुत ही हद तक कवर करने की कोशिश किया है। हमने टोटली कवर तो नहीं किया है, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन यानी कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे एक स्टूडेंट के लिए डायरेक्टली डेडिकेटेड तो नहीं किया, बट हाँ उनके लिए भी ये वीडियो जरूरी है। गाइस, इस वीडियो में हमने परसेंटेज के कुछ ऐसे सवालों को इंक्लूड किया है जिसमें अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व करने के बाद आपके लिए परसेंटेज जो टॉपिक है ये बहुत ही इजी बन जाएगा। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और मिलते हैं वीडियो में। आइए गाइस, बात करते हैं परसेंटेज की। और सबसे पहले जानते हैं कि परसेंटेज के अंदर एक पॉइंटर होता है, एक पॉइंट होता है फ्रैक्शन। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को जानने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें परसेंटेज को समझने में बहुत ईजी होगा। गाइस, परसेंटेज के अंदर जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है, इस फ्रैक्शन का मतलब यानी कि फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। और ये परसेंटेज जो होता है इसे डिनोट किया जाता है PYQ के फॉर्म में। गाइस, आपको ये याद रखना है, इसे PYQ के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। और जिसका जो Q है यानी कि जो Q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। आपको ये चीज याद रखना है कि जो इसका Q है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और इसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर जो ये हमारा P वाला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं अंश, इसे कहते हैं अंश। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं हर। गाइस, आपको ये याद रखना है, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हर और ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं अंश। अभी आपके लिए चीज जरूरी नहीं है, अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं या फिर किसी मार्केट या शॉप पे चलाते हैं, तो आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं कि आप PYQ को जब समझो। बट हाँ, जो स्टूडेंट है या फिर कॉलेज के स्टूडेंट है या गवर्नमेंट जॉब को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये उनके लिए जरूरी है समझना। गाइस, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गया होगा फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो आप कहोगे फ्रैक्शन एक भिन्न होता है जो कि PYQ के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, और जिसका Q जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। वो 0 से ऊपर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता कभी भी। तो गाइस, आपको ये चीज याद रखनी है। दूसरा, फ्रैक्शन के अंदर अगर हम बात करें फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है, तो फ्रैक्शन हमारा यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं, जिसमें पहला फ्रैक्शन होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। गाइस, ये 3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसको और हम यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में हम प्रॉपर की बात करते हैं, जैसे हम 3/4 की बात करते हैं, 3/4। अब गाइस, आपको पता है कि 3/4 और डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि 3 को हम 4 से और डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का टोटली अपोजिट होता है। जैसे माना यहां मैंने लिखा कि 8/3 3 का मैं 4 ले लेता हूं। अब आपको पता है कि 8/4 जो है यानी कि जो 8 है वो 4 से 1 टाइम यानी कि और डिवाइड हो सकता है। गाइस, जैसे हम यहाँ पे काट के 4 1 जा 4,
4 2 जा 8। अब आपको दिखा कि हमने 8/4 को और काट के और छोटा कर दिया, बट हम 3/4 को हम और छोटा नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब सिंपल, अगर इसका हम मीनिंग निकाले तो इसमें जो हमारा अंश होता है प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर वो हमेशा छोटा होता है। आपको ये चीज याद रखना है। और प्रॉपर यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो हमारा हर होता है वो होता है हमेशा बड़ा। आपको गाइस ये चीज याद रखनी है। और इम्प्रॉपर के अंदर जो हमारा अंश होता है वो होता है बड़ा और हर होता है हमारा छोटा। ये चीज आपको याद रखनी गाइस। ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर फर्क होता है। अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें, मिक्स्ड एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जो दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। यानी कि एक प्रॉपर इंटीजर के साथ एक फ्रैक्शन को इसमें जोड़ा जाता है। जैसे मैं बात करता हूं, मैंने जोड़ा 3 सही 4/2। जैसे गाइस मेरा ये है 3 सही 4/2। ये एक हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। हालांकि ये और डिवाइड हो सकता है। तो अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें और ये डिवाइड ना हो पाए। जैसे मैंने लिखा 2y 3/5। अब गाइस ये एक प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसके अंदर हम इसे और डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि अभी हम सीखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी प्रॉपर से इम्प्रॉपर, ये सब कुछ हम सीखेंगे। फिलहाल अभी आपके लिए जरूरी है कि आप ये समझो कि ये फ्रैक्शन होता क्या है, कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपने देखा एक आपके पास टोटल इंटीजर होगा, कंप्लीट इंटीजर, और उसके साथ में आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा, जिसे हम कहते हैं जब दोनों मिल जाता है तो बनता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। वैसे आपको ये चीज याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर एक और पॉइंटर बात करते हैं। जैसे इधर आइए, यहां देखते हैं, ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी गाइस अभी जो हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके अंदर ये चीज बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं इसको। इसमें देखिए हमने लिखा 1/1। यहां देखिएगा यहां पे 1/1 लिखा, जिसका मतलब हम निकलता है 100%। अगर 1/2 बोलते हैं तो इसका मतलब निकलता है 50%। अगर 1/3 कहते हैं तो इसका मतलब निकलता है 33 सही 1/3%। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया? तो ये तब होगा जब आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता हो और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। गाइस हम आपको एक कन्वर्ट करके दिखाते हैं, बाकी आप खुद से कन्वर्ट करना। जैसे एग्जांपल के लिए मानो कि मैं 1/5 को इसे फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो गाइस जैसे 1/5 है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा 100 लिखा मैंने, आप देखोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 0 बच गया तो 0 हमने यहां लिख दिया। आप देखोगे 20 बच गया। तब हमने 100 को 5 से डिवाइड किया तो आपने देखा कि 20 आया और हमारा 20 जो है ये परसेंटेज में आ गया आपके पास। अगर मैं 20 को वापसी परसेंटेज में ले जाऊं तो आप भाग कर दीजिए 100 से। अभी हम जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 से। जब परसेंटेज से वापसी फ्रैक्शन में आएंगे तो क्या करेंगे, 100 से इसे डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए अब हमारा 20% है, इसे हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 100 से डिवाइड करते ही कट गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब आप देखोगे 1/5 बच गया, 1/5 आपके पास, यानी घूम फिर के वापसी हम 1/5 पे आ गए। 1/5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 20%। 20% को 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1/5। तो गाइस इस तरीके से हम यहां से वहां मूव कर सकते हैं। अभी हमने आपको एक करके दिखाया, आप बाकी 1/2, 1/3, 1/4 इन सब का खुद से करके देखिए। अगर नहीं आता है तो आप हमें द्वारा कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए उस चीज के ऊपर टॉपिक पर्टिकुलर फ्रैक्शन टू कन्वर्ट, जो कन्वर्ट सिस्टम है, इसको हम आपके डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए। क्योंकि अभी हम ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में जितनी चीजें, जो हमारी डेली लाइफ में जितनी चीजें जरूरी होती है, हम उस चीज को कवर कर रहे हैं और उस चीज के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है गाइस, हम यहां देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंटर है, इसके अंदर कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन। इन सभी परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, भिन्न के अंदर कन्वर्ट करना है। आइए मैं इनमें से कोई भी एक आपके लिए भिन्न में कन्वर्ट कर देता हूं। जैसे मानो कि मैं आपके लिए 55 को कन्वर्ट कर दिखाता हूं। जैसे हम 55 को कन्वर्ट करते हैं, देखिए गाइस, अगर मैंने क्या बताया था, जब आप परसेंटेज, मैं कुछ शॉर्टकट लिख भी देता हूं यहां पर ताकि आपके लिए इजी हो जाए।
जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो उस समय पर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में आने के लिए 100 से डिवाइड करना है। 100 से आपको डिवाइड करना है। और जब आप फ्रैक्शन से वापसी परसेंटेज में आएंगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। गाइस आपको ये चीज याद रखनी है। आज जैसे हम 55% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना है, तो मैंने 100 लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 का टेबल पढ़ने के बाद ऊपर 11 टाइम पर आपका 55 आ जाता है और 20 टाइम पर नीचे आपका 100 आ जाता है। यानी कि अगर मैं 5 पढ़ूं 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5 और 5 20 जा आपका 100 होता है। तो गाइस आपने देखा 11/20 आपका क्या बन गया, फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो ये हमारा वापसी 55% में पहुंच जाएगा। गाइस इसे भी करके देख लेते हैं। जैसे 11/20 लिखा मैंने और वापसी इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आप देखोगे 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब 5 ये बच गया, 11 ये बच गया, तो यानी कि 11 पंजे 55। तो आप देखोगे क्या हो गया, वापसी हमारा 55% घूम फिर के वापसी वहीं आ गए। तो गाइस इस तरीके से आप भी देखोगे कि हम यहाँ जो भी चीजें कर रहे हैं, सारी चीजें कुछ भी करने टोटल सब कुछ मिलाकर 100 का ही आपको जरूरी है। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे तो डिवाइड करोगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, और दोनों टाइम 100 का इस्तेमाल करना है आपको गाइस, ठीक है। बाकी मैंने तो अभी 55 का दिखाया, बाकी आप 7 को और 20 को 22.5% को करके देखिए। आइए बात करते हैं थर्ड पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है और ऐसे में क्या करना होता है दोस्तों, आपको मल्टीप्लाई करना होता है। मैं एक करके दिखा देता हूं, आप बाकी दूसरा आप करिएगा। ये देखो जैसे मैंने 3/10 है, पहला ही ले लेते हैं। 3/10 है, 3/10 लिखा, लिखने के बाद मैंने इसे कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो 0 से 0 कट गया और ऊपर 10 बच गया, यहां पे 3, तो मैं 10 दिए 30। अब आपका कितना परसेंट आ गया गाइस, 30%। अब आप देख रहे हो कि पहला जब मैंने सॉल्व यानी कि मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 30% आ गया। ऐसे ही आप जब 7/20 को भी करोगे तो आप इसको बहुत ही इजीली 100 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। मैं हिसाब लगाऊं तो मेरे हिसाब से 35 अभी इसका आंसर आ रहा है, तो मैं एक करके दिखा देता हूं, बाकी आप 3 नीचे का आप खुद करिएगा। देखो 7/20 है, 7/20 लिखा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको मैंने। 100 से मल्टीप्लाई 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 बच गया, 5 सत्ते 35। आप देखोगे 35% मेरे पास फिर ऊपर आ गया। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन से परसेंटेज आ सकते हो, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ सकते हैं। गाइस बाकी का जो 3 बचा हुआ है आप ये 3 खुद से करिएगा। ये मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू डेसिमल। ये डेसिमल में कन्वर्ट करना थोड़ा हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो, बट कोई डिफिकल्ट नहीं, हम इसे डेसिमल में भी बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे हम कुछ भी एक नॉर्मल से कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हम 15 को डिवाइड करते हैं, 15% को डिवाइड में परसेंटेज फ्रैक्शन में लाते हैं वो डेसिमल में। अब 15% लिखा मैंने यहाँ पर। अब मुझे पता है कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है, तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। तो मैं देखा कि 5 दिए 15, 5 20 है 100, तो मेरा आ गया 3/20 ऊपर। लेकिन हमें इसे करना है फ्रैक्शन में, डेसिमल में कन्वर्ट। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अभी आपको ट्रिक नहीं पता, बट मैं आपको ट्रिक मूव नहीं कर रहा हूं। अभी देखिए क्या है नीचे, ये 0 लिखा हुआ है, जैसे ही मैं 0 उठाऊंगा मेरा इस साइड एक डॉट लग जाएगा, यानी 3 के इस साइड मेरा एक डॉट लग जाएगा और ये डेसिमल में कन्वर्ट होता जाएगा। बट अभी आप शॉर्टकट की तरफ मत मूव करिए, अभी आप इसे डिटेल में सीखिए। जैसे एग्जांपल मैंने 3 लिया, 3 को अंदर रखा और 20 को मैंने बाहर रखा, ऐसे कर दिया। अब जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो आप ये देखेंगे कि 3 तो मेरा 20 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, यहां पर एक 0 लगा लेना है।
जैसे ही जीरो लगाओगे तो आपका लग जाएगा पॉइंट लग गया। और पॉइंट लगाने के बाद आप देखोगे क्या बना, 20 एकम 20, आप कितना बच गया 10। अब भी डिवाइड नहीं हो सकता, जीरो ले लिया, अब 20 पंजे 100। अब क्या दिखा आपको गाइस, कट गया पूरा, आपके पास कितना आ गया 0.15 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो गाइस उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज इतनी मुश्किल नहीं है। इसके लिए और भी बहुत इजी तरीके होते हैं, बिना सॉल्व करे भी कर सकते हो आप। जैसे 15% मैंने लिखा, आपको पता है परसेंट हटाने के लिए 100 लगाते हैं, और ये तो परसेंट हट गया। आप इसको और वापसी पीछे करने के लिए, ये तो परसेंट हटा, अगर मैं यहां से ये जो 2 जीरो है, इन 2 जीरो को डायरेक्टली यहां से हटा दूं, और हटा के यानी कि दो जीरो यहां है तो ऊपर 2 जीरो 1 2 करके यहां पॉइंट लगा दूं, खत्म, आपका आंसर आ गया 0.15। यही तो आपका आंसर था। आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 30 की बात करूं, 30 है, 30 को 100 से डिवाइड करना है, जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो बचा हुआ है और ऊपर भी एक नंबर बचा हुआ है, तो एक जीरो हटाओ, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, पॉइंट लग गया, आपका आ गया 0.3, यानी कि 0.3 आ गया आंसर आपके पास। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपके लिए जरूरी होगा आप स्टार्टिंग में इस तरीके को फॉलो करो, ताकि आपको उस चीज में क्लैरिटी मिल सके, उसके बाद आपको शॉर्टकट पे मूव करना है। और बाकी जो बचा हुआ है आप खुद से सॉल्व करें, और इससे रिलेटेड आप रैंडम नंबर भी ले सकते हैं, और रैंडम नंबर लेके भी उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारा है कि ये ज्यादा गाइस अब जो हमारे अब क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे अब आपको जो हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट जो परसेंटेज का इंपॉर्टेंट होता है वो अब आपको यहां समझ आ जाएगा। आप देखो गाइस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी को 100 में से अगर 80 मार्क्स मिले, मानो कि 100 में से 80 मार्क्स मिले, कितना परसेंट हो गया। आप देखो इसके लिए क्या जरूरी है, माना कि मुझे कुछ 100 नंबर का पेपर था और मुझे नहीं पता कितना परसेंट दिया गया, तो एक्स लिख दो, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे। आप देखो क्या होगा इसमें, अब मिला कितना था 80, यही था गाइस 80 मिला था। तो अब जब मैंने इसे यहां से यहां काट दिया तो मुझे गाइस कितना मिला, x बराबर 80। तो मेरा यानी कि जो 80% का था वो मुझे यहां मिला। अगर किसी को 100 में से 80 मार्क्स मिलता है तो इसका मतलब है कि उसको 80% मार्क्स मिल चुका है। गाइस कैसे, आप सिंपल सी बात देखिए, कोई भी नंबर होगा वो अपने आप में 100% होगा। हर कोई एक नंबर अपने आप में 100% होता है। और अगर मैं कहता हूं कि मैं किसी भी चीज की कैलकुलेशन अगर 100 पर करता हूं तो उस चीज की वैल्यू भाई नंबर ही होती है। जैसे मैंने कहा 100 में से अगर मुझे 70 मार्क्स मिले तो मेरा परसेंटेज भी 70% ही होगा। अगर मुझे 100 में 60 मार्क्स मिलते हैं तो मेरा परसेंटेज भी 60% ही होगा। अगर मुझे 40 मार्क्स मिलते हैं तो मेरा परसेंटेज भी 40% ही होगा। गाइस आपको ये याद रखना, और ये तब होगा जब हमारा बेस 100 होगा। तो गाइस ये चीज क्लियर है आपको। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर हुज। आप देखो इसमें से मैं एक सॉल्व करता हूं, बाकी आप दूसरा करना। मैं ये करता जिसका मान लो कि एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका 15% जो है वो 24 है। अब देखो वो नंबर तो मुझे पता नहीं, मैंने उसको एक्स मान लिया। अब कहा कि ये जो नंबर है इस नंबर का 15% है तो परसेंट हटाने के 100 कर देते हैं, और कह रहे इस नंबर का 15% जो है 24 है, 24 लिख दिया। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास लास्ट में जाके x की वैल्यू हो जाएगी। अब हम करके भी देखते हैं। गाइस देखो 5 दिए 15, 5 20 से 100 कट गया, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ये हो गया। अब ये 20 और 8 बच गया। अब यहाँ डिवाइड हो रहा तो वहां जाकर मल्टीप्लाई जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा गाइस, 2 अट्ठे 16, यानी कि ये 160। तो यानी कि वो 160 एक ऐसा नंबर है, यानी 160 एक ऐसा नंबर इसका अगर 15% निकाला जाए तो हमें 15% 24 मिलेगा। तो गाइस उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जो बी पॉइंटर है आप बी वाला क्वेश्चन आप खुद करें। अभी ये वीडियो सिर्फ हम एज पर बेसिक कंसर्न लेके आ रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत बेसिक कैलकुलेशन समझ आ जाए। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो हम इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो लाएंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपको हर एक चीज समझने में बहुत ईजी हो जाए। ये जो है एक तरीके से मानो कि हम आपको भी
एक तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए कि परसेंटेज के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस किस टाइप से आपको सॉल्व किए जाते हैं। तो अभी इसे आप सॉल्व करें ताकि आपको इजी हो जाए। देखिए गाइस, ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट यानी कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लमसम में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए। अब कई बार ये सवाल रहता है कि अगर हमने 1 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा और हमें पता है कि वहां से हमको 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसे में अगर हमें 20% का रिटर्न मिल जाता है तो हमें कितने का फायदा होगा ये पता करना है। तो गाइस देखिए, मेरे पास है 1 लाख रुपए, 1 लाख लिखे, इसका मुझे 20% निकालते हैं। 20% 20 लिखा, अभी बताया था कि जब परसेंटेज निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब जब 100 से डिवाइड करने के बाद देखो 2 जीरो थे नीचे, तो 2 जीरो मैंने काट दिए, कट गए। अब देखो 2 एकम 2, यहां 2 लिख दो, कितना जीरो बच गया, 3, 1 2 और 3, और यहां भी एक जीरो बच गया, ये जीरो लिख दिया। अब आप देखोगे कि हमारे पास लास्ट में जो टोटल वैल्यू आई है 20,000 रुपए। यानी कि अगर आप कहीं पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको वहां से 20% का रिटर्न मिलता है तो इसका मतलब है कि आपको वहां से 20,000 रुपए का फायदा हो रहा है। यानी कि इन द लास्ट आपको जो टोटल अमाउंट आपके पास आने वाला है वो 1,20,000 रुपए आने वाला है। तो गाइस, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास 20,000 का बेनिफिट होने वाला है। इसी तरीके से आप और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 1 लाख की जगह पर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी लिख दूं, तो आपको उस परसेंटेज जो भी होगा उस परसेंटेज को उस नंबर से गुणा करना है और फिर उसके बाद उसको 100 से डिवाइड कर देना है। जैसे मानो 1 लाख की जगह पर अगर मैं यहाँ पर 500 लिख देता हूँ, 500 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया SIP में और मुझे पता है कि वहां से मुझे 20% का रिटर्न मिलने वाला है, तो आपको कुछ नहीं करना, उस 500 को 20 से जो भी जितना भी रिटर्न मिलेगा आपको, चाहे वो 20%, 15%, 18% जो भी होगा, आप उस परसेंटेज को इससे गुणा कर दीजिए और फिर 100 से भाग कर दीजिए। देखो जैसे कर रहा हूँ, 100 से भाग किया, कट गया, अब 2 पंजे 10, एक जीरो बचा, जीरो जोड़ दिया, तो मुझे पता वहां से 100 रुपए का फायदा होगा मुझको। तो इस प्रकार से आप वैल्यू चेंज कर करके आप यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन का पार्ट है आप वो कर सकते हैं। आइए गाइस, अब बात करते हैं अगला कंपाउंडिंग की। गाइस, कंपाउंडिंग के लिए पहले तो समझना होगा कंपाउंडिंग होता है क्या है। इस कंपाउंडिंग के पॉइंटर में अभी आपके लिए जरूरी है, आप बेसिकली जो ये कंपाउंडिंग का टॉपिक होता है ये बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आता है। मैथ में एक जो अर्थमेटिक है, उस अर्थमेटिक के अंदर एक टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका हम SI और CI बोलते हैं। तो ये CI के अंदर आने वाला एक पॉइंटर है। अभी हम इस पर इतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आपको अगर हम समझाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। तो अभी के लिए आप इसको हम क्या करिए, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा हिंट मिले। अगर आप कमेंट करते हो तो इस कमेंट पे हम इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। ये क्वेश्चन हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि कई हमारा जो चैनल है वो इन्वेस्टिंग के ऊपर है और इन्वेस्टिंग में ज्यादातर कंपाउंडिंग होती है, तो कंपाउंडिंग के एक पर्पस में हम इस क्वेश्चन को हमने ऐड किया है। गाइस देखिए क्या होता है, जैसे माना कि यहाँ पर टाइमिंग नहीं लिखा है, तो मैं मानता हूं कि 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, मैंने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है गाइस, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया, 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो 2 साल बाद हमें कितना मिल जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो गाइस कुछ नहीं करना, पहले तो समझो कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपको जो कंपाउंड यानी जो आपने इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्ट में आपको जो ब्याज मिल रहा है, उस ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा, उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपको ब्याज मिल रहा है, उस ब्याज के ऊपर भी जो लगातार ब्याज मिलते जा रहे हैं, उसको सबको मिला के फाइनल में आपको एक अमाउंट मिलता है, उस अमाउंट कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए देखिए काउंट कर देखते हैं। जैसे 1 लाख रुपए है, 2 3 4 5, 1 लाख रुपए, इसका हमने 20% निकाला, बटे में 100 कर दिया सॉल्व। कितना गाइस, 20 और ये 3 जीरो, 20,000 रुपए आ गए। यानी कि पहले साल में आपको 20,000 का फायदा हो गया। तो जब पहले साल में आपको 20,000 का फायदा हुआ, ये तो पहले साल का था, पहले साल में 20,000 का फायदा हुआ। अब जब दूसरे साल पे आप मूव करोगे, सेकेंड ईयर मूव करोगे, तो सेकेंड ईयर में आपके पास जो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 1,20,000 हो जाएगा, क्योंकि आपका 20,000 पे आपको इंटरेस्ट मिला और 1 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट। तो अब आपके पास हो गया 1,20,000 रुपए। अब जो सेकेंड ईयर में आपके पास पैसा आएगा वो आपको 1 लाख रुपए ब्याज नहीं बनेगा आपका, अब आपके 1,20,000 के ऊपर बनेगा। अब इस 1,20,000 का भी हम 20%
निकाल लेते हैं। 0 0 कट गया, ये 2 है, 12 दूनी 24, यहां से 0 और एक 2 0। गाइस कितना होगा? 24,000। पहले साल में तो 20,000 का फायदा हुआ, अगले साल में आपको 24,000 का फायदा हुआ। तो गाइस अब आपके पास फाइनल में जाके जो टोटल बेनिफिट आपको हुआ वो कितने का हुआ? 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट ही किया था और आपको मिलकर इतना गया 24,000 का एक्स्ट्रा। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ रहा होगा कि आपको किस किस प्रकार से यहाँ बेनिफिट हो रहा है। अब आपके पास जो टोटल अमाउंट आपके पास जो आने वाला है वो अमाउंट आपके पास कितना आएगा 2 साल बाद, तो उसका भी हिसाब लगा लेते हैं। 1,20,000 रुपए आपके पास फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट करने के बाद बन चुके थे, तो 1,20,000 रुपए ये आपके, 1,20,000 ये, अब 24,000 आपका ये वाला, तो 24,000 रुपए ये वाला भी हो गया आपके पास। 0 0 0 4 4 1 यानी कि 1,40,000 रुपए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में इन दी जो भी आपका टाइम पीरियड है, यहाँ भी हमारे क्वेश्चन का अकॉर्डिंग 2 साल है तो 2 साल बाद मिल जाएगा। अगर ऐसे ये 3 साल बाद 3 साल का होता तो हम तीसरे ईयर में 1,40,000 के ऊपर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते। अगर 4 साल का होता तो फिर हम 1,40,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता उस इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद उस पर कैलकुलेशन करते। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है सॉल्व करने का, हम वो भी आपको बताएंगे, बट अभी के लिए आप इस चीज पर फोकस करो क्योंकि जितना डिटेल में आपको आए वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि हम शॉर्टकट तो कभी भी कर सकते हैं बट डिटेल में जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको खुद से ही वो चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। तो गाइस ये चीज उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने जो ये परसेंटेज का जो वाला पॉइंटर है हमने कवर करने की कोशिश करी, उतना अच्छे से कवर तो नहीं किया क्योंकि हमारा चैनल टोटली डेडिकेटेड नहीं है किसी भी कंपटीशन या स्कूल स्टूडेंट या किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। ये हमारा वीडियो सिर्फ एक इस पर्पज से है ताकि अब आपको कैलकुलेशन में जो ये अर्थमेटिक के अंदर परसेंटेज का पॉइंटर है ये आपको समझ आ जाए और आप कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन जो होता है वो तो जरूर आप कर ही सके। कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपने परसेंटेज का कैलकुलेशन सीख लिया होगा। गाइस मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारा ये वीडियो काफी डिटेल्ड में नहीं था और इसकी ये वजह है क्योंकि हमारा ये चैनल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, हमारे चैनल जो है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इसीलिए हमने आज की इस वीडियो में सिर्फ परसेंटेज का उतना ही पार्ट कवर किया जितना पार्ट हमारे इस चैनल पर जो म्यूचुअल फंड ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में जरूरत पड़ती है सिर्फ उतना ही कवर किया था। गाइस अगर आपको ये लगता है कि आपको इस चीज के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस परसेंटेज या फिर मैथ के, चाहे फिर अर्थमेटिक हो या फिर एडवांस हो, कोई सा भी टॉपिक हो, अगर आप चाहते हैं कि उस चीज को भी हम डिटेल में कवर करें तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम मैथ के हर एक टॉपिक के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो ला सकते हैं। तो गाइस अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। वैसे आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी था जो हमने आपको आज ही सिखाया। आप उम्मीद है कि अगर आप बैंकों में जाते हैं या फिर मार्केट में जाते हैं तो अब आपको परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो गाइस उम्मीद कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी प्रकार के और भी वीडियोस ला पाते हैं। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।